प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 दिसंबर सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 पद संख्या 8 से 10, अध्याय 7 पद संख्या 54 से 59। स्तेफनुस आग्रह तथा सामर्थ से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। तब दासमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और किरीन, सिकंदरिया, सिलिसिया और एशिया के कुछ लोग आकर स्तेफनुस से विवाद करने लगे, किंतु वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इन पर मत लगा। और यह कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से 22 तक। यीशु ने कहा, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्षी दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के प्रथम शहीद संत स्तेफन का पर्व मनाते हैं। कल हमने क्रिसमस मनाया। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाया।
हम मसीहियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए क्रिसमस सबसे आनंद का पर्व है। और आज हम संत स्तेफनुस का पर्व मनाते हैं, जो कलीसिया का प्रथम शहीद है। मैं जानता हूं कि आपके मन में यह सवाल उठेगा, मेरे भी मन में यह सवाल उठा कि आखिर प्रभु के जन्मोत्सव के पर्व के तुरंत बाद एक शहीद का पर्व क्यों मनाया जाता है। बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तर स्पष्ट है। वो स्पष्ट उत्तर यह है कि एक विश्वासी के लिए, एक मसीही के लिए शहादत दुख का विषय नहीं है, आनंद का विषय है। एक गहरी बात है। पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 में पेतरुस कहते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। पेतरुस कहते हैं कि यीशु के नाम पर कष्ट सहना आनंद का विषय है। यीशु के नाम पर कष्ट सहना, पेतरुस कहते हैं कि आनंद का विषय है। हम पौलुस को सुनेंगे। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। पौलुस मसीह के कारण दुख भोगने को वरदान कहते हैं। अब याकूब को सुनिए। याकूब का पत्र अध्याय 1 उसके वाक्य 2 में याकूब कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। याकूब कहते हैं कि जब आपके जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़े तो आप अपने को धन्य समझिए। यही कारण है कि क्रिसमस के तुरंत बाद कलीसिया हमें कलीसिया के प्रथम शहीद का पर्व मनाने के लिए प्रेरित करती है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 और 7 से लिया गया था। आपने स्तेफनुस के बारे में सुना। वाक्य 8 में लिखा हुआ है, स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। एक बार और सुन लीजिए। वचन में लिखा हुआ है, स्तेफनुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। प्रभु यीशु का शिष्य स्तेफनुस प्रभु यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करता था। इसके बावजूद उनको अत्याचार सहना पड़ा। ये एक सच्चाई है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर व्यक्ति जब चमत्कार और चिन्ह प्रकट करता है, इसके बावजूद उसको अत्याचार सहना पड़ा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर थे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, इसके बावजूद प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। यानी क्रूस और दुख हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में स्तेफनुस के बारे में लिखा हुआ है, वे स्तेफनुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। पवित्र आत्मा सारी प्रज्ञा और ज्ञान का स्रोत है। प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लोग आश्चर्यचकित रहते थे ये देखकर कि प्रभु यीशु की कोई विशेष शिक्षा नहीं हुई, तभी उनके अंदर इतना ज्ञान और इतनी प्रज्ञा कहां से आ गई। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रज्ञा मिलती है, ज्ञान मिलता है, हमें सही उत्तर मिलता है, सही ज्ञान मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे स्तेफनुस की मृत्यु से तुरंत पहले वचन में लिखा हुआ है 55 में, स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर, ईश्वर की ओर महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वचन में लिखा हुआ है, जब स्तेफनुस के ऊपर पथराव हो रहा था, वो पत्थरों से मारा जा रहा था, मार डाला जा रहा था, उस समय स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। जब स्तेफनुस का पर अत्याचार चल रहा था, वो मार डाला जा रहा था, तो स्तेफनुस ने क्या किया, उस दुख की घड़ी में भी
स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाता है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आ जाते हैं, हमारी नजरें गिर जाती हैं। उन सारे क्षणों में हमें हमारी नजरों को ईश्वर की ओर उठाने की आवश्यकता है। और स्तेफनुस अपनी मृत्यु से पहले भी साक्षी देते हैं। बहुत सुंदर है। वाक्य 60 में हमने सुना, जब वो मरने वाले हैं तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। और ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। अपने मरते समय स्तेफनुस ने क्या कहा? तब वो घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु ये पाप इन पर मत लगा। स्तेफनुस ने यीशु का साक्ष्य दिया, साथ ही साथ मेल मिलाप का साक्ष्य दिया। अपने गुरु और प्रभु की तरह जो क्रूस पर लटक कर उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था जिन्होंने उनको क्रूस पर लटकाया था, यह कहकर कि ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। स्तेफनुस ने भी अपने अंतिम पल में यही कार्य किया। अपने विरोधियों, अपराधियों के लिए माफी मांगा, प्रभु से कहा कि इन पर मत लगने दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत स्तेफनुस का शहादत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। स्तेफनुस के शहादत के द्वारा हर विश्वासी और हर मसीही को प्रभु समझाते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बावजूद, मेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के बावजूद तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। उन सारे क्षणों में तुम्हारी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगी रहे। उन सारे क्षणों में तुम लोगों को क्षमा करते जाना। और आज के समाचार में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले अत्याचार के बारे में पूर्व सूचना देते हैं। और ये पूर्व सूचना हमारे लिए भी है। प्रभु कहते हैं, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे वे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। प्रभु कहते हैं कि मेरे कारण तुम्हें अत्याचार सहना पड़ेगा। मनुष्यों पर भरोसा मत रखो। आगे हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं कि यहां तक पिता अपने पुत्र को, पुत्र अपने पिता को, भाई अपने भाई को मेरे कारण पकड़वाएगा, उन पर अत्याचार कराएगा। इसीलिए मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, ईश्वर पर अपने भरोसे को और ज्यादा मजबूत करो। प्रभु कहते हैं, जब तुम पर अत्याचार किया जाता है वो समय तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का समय है, चुप होने का समय नहीं है, झुकने का समय नहीं है, हार मानने का समय नहीं है, बल्कि साक्ष्य देने का समय है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि स्तेफनुस अपने जीवन के अंतिम पलों में मृत्यु के समय तक साक्ष्य देता है। प्रभु कहते हैं तुम्हें अत्याचार के समय साक्ष्य देना है। और आगे प्रभु कहते हैं, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। घबराना नहीं, प्रभु कहते हैं। जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, अलग अलग प्रकार के अत्याचार होते हैं, तो घबराना नहीं। ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूंगा, क्या बोलूंगा। स्वर्गीय पिता का आत्मा तुम में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा पर निर्भर रहो। अंत में प्रभु कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार होगा, तुम्हारे ऊपर सतावट होगी, लेकिन अंत तक धीर बने रहो। तुम्हारा हृदय ना टूटे, तुम्हारा विश्वास ना टूटे, तुम ना घबराए, तुम भागे ना, तुम छिपे ना, अंत तक ईमानदार बने रहो, अंत तक अपने धैर्य को बनाए रखो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा तो बंदी गृह में डाल दिए जाओगे, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहेगा, अंत तक धैर्य बनाए रखेगा, उसको मुक्ति मिलेगी, उसको जीवन का मुकुट मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण
हमें समाज से और लोगों से अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं को झेलना पड़ता है। प्रभु पहले से ही हमें बता चुके हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, हमें जानना है कि ऐसा होगा। हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है। पवित्र आत्मा हमें समझाएगा हमें क्या करना है। हमें अपने साक्ष्य देने के कार्य को बंद नहीं करना है, साक्ष्य को जारी रखना है। स्तेफनुस की तरह सब कुछ क्षमा करना है और अपने धैर्य को बनाए रखना है, तब हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, संत स्तेफन के उदाहरण के लिए। संत स्तेफन ने अपने आप को तेरे लिए अर्पित किया, तेरे सुसमाचार की घोषणा के लिए, तेरे सुसमाचार के फैलाव के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अपने आप को अर्पित किया। इसके लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं हमें भी तेरे प्रति इतनी उदारता दे, हमें अपने जीवन में, विश्वास के जीवन में ना घबराने दें, बल्कि हर समय अपने धैर्य को बनाए रख सकें। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए धैर्य का दिन बने, कुछ भी हो जाए धैर्य से सहने की कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का